ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाया ना करके जाइएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बाँट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। तुम अपने नसीब को बुरा मत कहो, ये तुम्हारा नसीब ही तो है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर औरतों के साथ तन्हाई में रहने से बचो। कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जब भी कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। तुम्हारे रिज़्क में दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम बहुत खुशनसीब हो कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को पाक कर रहा है। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाज़े अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र करो अपने रब का सांसों के साथ, दिल में बगैर आवाज़ निकाले आजिज़ी और खुफिया तरीके से सुबह और शाम ज़िक्र करो और गाफिलीन से मत हो जाओ। मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। खटखटाओ वो दरवाज़ा खोल देगा, गिड़गिड़ाओ वो मान जाएगा, झुक जाओ वो सर बुलंद कर देगा, फैलाओ वो झोली भर देगा। तुम कुछ ना करो, बस अपने रब के हो जाओ, वो ज़माने को तुम्हारा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 जुमा बगैर उज़र तरक किए वो मुनाफ़िकों में लिखा जाएगा। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ इस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीं कर अपने वालिदैन से बात करती है। जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। आज इंसान परेशान है क्योंकि इसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। 10% झगड़े इख्तिलाफ़ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला जिस इंसान पर मेहरबान होता है ना, इसे लोगों के असली चेहरे बहुत जल्द दिखा देता है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं और इनका इस्तेहाल लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। जानते हैं सब्र क्या है? जब किसी को किसी की सख्त बातें याद आएं तो वो भीगी आंखों को अपने हाथ की हथेलियों से सख्ती से रगड़कर आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा दे कि मेरा रब मेरी इस तकलीफ़ का मुझे बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। कप सोने का हो या चांदी का, चाय का जायका वही रहता है। सच्चे लोग भी ऐसे होते हैं। अमीरी गरीबी देखकर रवैया बदलने वालों को तारीख में हमेशा कमज़र्फ़ और मुनाफिक लिखा जाता है। अगर कभी मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हों तो आप चलना छोड़ दें। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई है मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे, तीसरा सुलह कराता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अली अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम में लोगों को भेजने के लिए किनारे दोज़ख पर पहुँचेंगे तो जहन्नम कहेगी कि या अली अलैहिस्सलाम, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के नूर से मेरे शोले बुझे जा रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। ज़िंदगी कभी लतीफ़े नहीं सुनाती, बल्कि हर रोज़ एक नई कड़वाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, दानाई को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا وفادار نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت پڑنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔